गूंजा है चारों ओर शोर, चलो अयोध्या धाम रे। गूंजा है चारों ओर शोर, चलो अयोध्या धाम रे। जीवन में हो या चाहे मरण में, नाम लेते श्री राम का नाम रे। जय श्री राम। जीवन में हो या चाहे मरण में, जीवन का जब स्टार्ट होता है, जीवन का जो अंत होता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जब इंसान का बॉडी अपने घर से निकलता है शमशान की तरफ तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इस संसार में कोई सत्य नहीं है, भगवान श्री राम का नाम ही एक सत्य है। इसलिए जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक उनका नाम ही एक सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। लोग चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, सच को कोई आँच नहीं आती, बोलते हैं ना, सच सत्य होता है। इसी तरह आज 22 जनवरी को मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में पधार रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। भगवान श्री राम किसी एक जात या एक पंथ या एक धर्म के नहीं हैं। भगवान श्री राम अखंड जीव के हैं, इंसान के हैं। भगवान श्री राम ने ये थोड़ी ना जात पात पैदा तेरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये दुनिया भर के धर्म जो चलते हैं वो लोग अपने अपने उसमें चलते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सारे धर्म के भगवान श्री राम है, किसी एक जात या एक उसके धर्म वो इंसान वो भगवान श्री राम नहीं है। भगवान श्री राम ने इंसान को माना है, भाईचारा, अपनापन, मर्यादा। सबसे पहले भगवान श्री राम ने एक ही चीज़ सिखाया है कि इंसान को मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री राम ने तो इंसान को छोड़ के जानवरों से भी प्यार किया उन्होंने, क्योंकि उनको ये मालूम था कि इनके अंदर जो आत्मा है वो हम ही हैं। ये भगवान श्री राम को जानने के लिए वो मतलब इंसान के बस की बात नहीं है उनको जानने के लिए, मेरा मानना ऐसा है। उनकी जो, क्योंकि वो परमात्मा थे, अंत से लेके अनंत तक भगवान श्री राम। बोलते हैं ना, शिव के बिना शरीर नहीं, बिना शिव के ये शरीर हो ही नहीं सकता है। राम के बिना हमारे नाम नहीं, राम के बिना तो मतलब ये आंखें नहीं, राम के बिना मतलब आत्मा नहीं। राम आत्मा में बैठते हैं, शिव शरीर में बैठते हैं। शिव के बिना शरीर नहीं, राम के बिना आत्मा नहीं। और राम हम जो बोलते हैं एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शरीर, ये जो पंच तत्वों से जो बना हुआ है इंसान का शरीर, या इंसान का शरीर नहीं, जितने भी जो प्राणी हैं इस धरती पे, जानवर से लेके कीड़े मकोड़े से लेके हर चीज़ वो पंच तत्वों से बना हुआ है। और वो पंच तत्वों का निर्माण करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें कोई धर्म, कोई जात या पंथ नहीं हो सकता है। वो तो इंसान, हम लोग ने ऐसा बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू ये है, तो नहीं। परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान को पैदा किया था, एक इंसान को बनाया था। उन्होंने बोला था कि एक आत्मा, ओम शांति, एक आत्मा होती है उसमें। लेकिन इंसानों का क्या है कि आज राजनीति सबसे बड़ा इसमें जो खाई पैदा किया है, ये राजनीति करते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है। हम लोग सब एक भाई हैं। हिंदू हो या सिख ईसाई, हम एक हैं भाई। राजनेताओं ने राजनीति की और पैदा कर दिया एक दुश्मनी का खाई। ये मेरा लाइन है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सब एक इंसान एक हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में बोलना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हम जब बोलते हैं तो कम से कम
कई साल सोचना पड़ता है। हम उनके मैं तो परमात्मा के बारे में कभी ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। हम क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी धर्म जात पंथ नहीं, हम लोग का भगवान श्री राम के आदर्श और उनके चरित्र के बारे में जब मैं जानता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, तो हम इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि परमात्मा के बारे में हम कुछ बोलें या कुछ जानें, लेकिन कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं। तो भगवान श्री राम किसी एक इंसान, एक धर्म या एक पंथ के बारे में नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये तो राजनेताओं ने जो हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश का कि क्या कर दिया हमारे देश के इन राजनेताओं ने, जो क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। कोई रामचरितमानस जला देता है, कोई किसी के बारे में उल्टा बोल देता है, कोई मुहूर्त नहीं। अभी मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि एक आम इंसान नागरिक होने के नाते मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई मुहूर्त नहीं है, उसका मुहूर्त नहीं है, उसका मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। तो चाहे वो कोई भी हो, वो मेरी अपनी एक सोच है कि भगवान की अपनी कोई मुहूर्त नहीं, भगवान खुद एक मुहूर्त होते हैं। भगवान जो परमात्मा होते हैं, जिसने संसार और अखंड ब्रह्मांड को तैयार किया हो, कण कण में उनकी जो सृष्टि, जो संसार वो चलाते हो, उनका कोई मुहूर्त हो सकता है क्या? उनका कोई मुहूर्त नहीं। वो जहाँ जब चाहे तब, लोग क्या करते हैं पता है, सुबह से लेकर रात तक ये टाइम पे पूजा नहीं करना चाहिए, ये टाइम पे ये नहीं करना चाहिए, वो टाइम पे वो नहीं। तो मेरा एक चीज़ मानना है, ये सोमवार को, ये मंगलवार को, ये बुधवार को, ये गुरुवार को मैं भगवान शिव जी का प्रतीक उनको बहुत मानता हूँ, भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ मैं। तो पर मेरा एक सोच ऐसा है कि कोई टाइम कोई दिन मेरे लिए एक समान है। उनका कोई मुहूर्त हो, वो खुद एक मुहूर्त है, तो उनको कौन मुहूर्त तय कर सकता है कि ये मुहूर्त ऐसा होना चाहिए, वो मुहूर्त ऐसा होना चाहिए? ठीक है, वो शास्त्रों में लिखा है, उसमें लिखा है, तो वो चीज़ को हमें मानना चाहिए। पर मेरा अपना मानना है कि भगवान की पूजा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए, उनको ध्यान करने के लिए कोई टाइम टेबल, कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब तुम टाइम टेबल करो, 24 घंटा, मतलब साल का 365 डेज जो भी होता है, महीने का 30 दिन उनका है, तो तुम उनके लिए कोई मुहूर्त, कोई दिन और कोई समय, कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक टाइम टेबल, पूरी संसार उनका है। तो हम इंसान होने के नाते हो सकता है कि हम गलत भी सोच सकते हो या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा, मैं तो भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ, तो मेरा एक ही मानना है कि आत्मा ही परमात्मा है। मैं जो आत्मा के बारे में सोचता हूँ वही मैं बोलता हूँ। तो 22 तारीख को मेरे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग सब पूजा पाठ करें, उनका ध्यान करें। भगवान श्री राम सिर्फ भारत में प्रतिष्ठा नहीं हो रहे हैं, अखंड ब्रह्मांड में और पूरे संसार में उनका एक प्रकोप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, इंसानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए तो एक गौरवशाली का बात है। सब जगह सुखी संसार, सारे दुख हरने वाले, सुख को देने वाले भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप सब लोगों को 22 जनवरी को मेरे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं, और सब लोग खुशी रहे। मैं भगवान श्री राम से एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रभु मेरे देश को, मेरे देश के रहने वाले हर एक इंसान को, 140 करोड़ देशवासियों को खुश रखें, उनकी हर मनोकामना पूरी करें, और हमारे देश से ये जात पात, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो दुनियादारी जो चल रही है, इसको ख़त्म करें, भाईचारा एक हो, गंगा जमुनी तहजीबी जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का संस्कृति हो, और हर इंसान अपने अपने धर्म की रक्षा करें और अपने धर्म में खुश रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। भगवान श्री राम की तरह आदर्श पुरुष बने, मर्यादा पुरुष बने, एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट सीखें, एक अपने बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट होती है, किसी की बात कैसे सुनी जाती है। सबसे पहले ये जाने कि भगवान श्री राम जो 14 साल वनवास गए थे, किसकी वजह से गए थे, क्यों गए थे, किसने बोला था कि तुमको जाना है। ये इंसानों को सीखने की बात है। और सबसे पहले तो जेंट्स, जो हमारे देश के जेंट्स हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक,
उनको ये सीखने की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में अपने कार्यकाल को कैसे किया। एक इंसान के रूप में आए थे, वो कोई इंसान नहीं थे, भगवान थे, लेकिन उन्होंने इंसान के रूप में पैदा हुआ इस पृथ्वी पे, और इंसान को ये सिखाने के लिए पैदा हुए थे कि मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, मर्यादा क्या होती है। ये मर्यादा सिखाने के लिए उन्होंने इस संसार में, और जो अधर्मों का नाश होता था, जो धर्मों की पालन करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ये कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए उन्होंने इंसान का रूप लिया था। तो अभी बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना बहुत कुछ है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को, और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, सनातनी तो मैं बोल सकता हूँ सनातनी को, लेकिन मैं सनातनी नहीं बोलूँगा, मैं सारे अखंड इंसानों के लिए, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, देश का कल्याण करने वाली चीज़ें। सब लोग रिस्पेक्ट करें, पूजा पाठ करें, आपस में भेदभाव ना करें, सबका सम्मान करें। हम सब लोग एक हैं, कोई हार के नहीं है यहाँ पे, हम लोग सब एक हैं। भाईचारा, आपस में सद्भावना बनाए के रखें, एकजुटता होती है जो ना, एकजुटता बना के रखें सब लोग, और एक दूसरे से रिस्पेक्ट करें, प्यार मोहब्बत करें। ये इंसानियत, भगवान श्री राम का संदेश है। एकता और अखंडता, ये भगवान श्री राम का संदेश है, उसको बनाए के रखें और सबकी रिस्पेक्ट करें, किसी से कोई भेदभाव न पैदा करें। अभी देश में जो चल रहा है वो ना करें। जो राजनीतिक जो लोग करते हैं, वो राजनीति ख़त्म होने वाली है, आज नहीं तो कल सब नष्ट होने वाली चीज़ है। लेकिन ये देश, ये हमारा वो जो चरित्र, जो हमारे देश का संस्कृति, हमारे देश का जो गंगा जमुना तहजीब, ये हमेशा रहने वाला है। किसी के राजनीति के जो लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, उस चक्कर में ना आए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग, 22 जनवरी को जो हमारे भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम।